कभी सोचा है किसी केमिकल प्लांट के बारे में? सोचिए, एक गलत बोल्ट या एक वाल्व की जरा सी गलत सेटिंग और नतीजा कितना भयानक हो सकता है। तो फिर इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स छोटे से छोटे बदलाव को भी बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के कैसे संभाल लेते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड सिस्टम में छिपा है, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज या MOC। तो चलिए आज हम इसी मॉक फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है। ये सवाल बहुत बड़ा है। एक ऐसा सिस्टम जहां हजारों पुर्जे और प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां एक छोटा सा बदलाव भी न जाने कहां और क्या असर डाल दे। तो फिर किसी एक चीज को बदले बिना बाकी सब कुछ तोड़ देना, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सख्त तरीका है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सोचना बहुत आसान है कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज सिर्फ कागजी कार्यवाही है, ब्यूरोक्रेटिक काम है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये सेफ्टी का एक फंडामेंटल सिद्धांत है, एक ऐसा सुरक्षा जाल जिसे लोगों, सामान और हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो सबसे जरूरी शब्द है वो है औपचारिक यानी फॉर्मल। इसका मतलब ये है कि हम इस प्रोसेस से अंदाजे को बिल्कुल हटा देते हैं। हर बदलाव को लिखा जाता है, उसके रिस्क को एनालाइज किया जाता है और फिर सोच समझकर उसे मंजूरी दी जाती है। इससे एक साफ रिकॉर्ड बनता है जो पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों को पक्का करता है। और हाँ, इसका जो आखिरी मकसद है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। जहां जरा सी भी चूक के भयानक नतीजे हो सकते हैं, वहां मॉक सबसे जरूरी चीजों की रक्षा के लिए खड़ा होता है। प्रोसेस सेफ्टी के जरिए वहां काम करने वालों की जिंदगी, एसेट्स की रक्षा करके कंपनी का भविष्य और पर्यावरण को बचाकर हमारी धरती। तो अब जब हम ये जानते हैं कि मॉक क्या है, तो चलिए ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसे प्लांट में कोई भी शुरू कर सकता है, एक इंजीनियर से लेकर एक फॉरमैन तक। ये फ्लोचार्ट एक तरह से सेफ्टी का रोड मैप है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक सुरक्षित, लागू किए गए बदलाव में बदल जाता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी सफर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, शुरुआत से लेकर बिल्कुल अंत तक। इस पूरे फ्लोचार्ट को हम इन 6 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले बदलाव की ज़रूरत को पहचानना, फिर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डालना। इसके बाद एक टीम उसे रिव्यू करती है, फिर उसे लागू किया जाता है, चेक किया जाता है कि सब सही से हुआ है या नहीं, और आखिर में सब कुछ डॉक्यूमेंट करके प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इन 6 स्टेप्स को लागू करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देना जरूरी है। क्या जो हम करने जा रहे हैं वो सच में एक चेंज है भी या नहीं? ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर छोटे मोटे बदलाव के लिए मॉक प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। यहीं पर वो लाइन खिंचती है। रिप्लेसमेंट इन काइंड या RIK का मतलब है एक पुर्जे को बिल्कुल उसी जैसे दूसरे पुर्जे से बदलना। ये एक रूटीन मेंटेनेंस है, लेकिन जिस पल आप ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन से जरा सा भी हटते हैं, आप चेंज के दायरे में आ जाते हैं, और तब पूरे मॉक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में कंफ्यूज होने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। चलिए इसको कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। अगर एक पाइप को बिल्कुल उसी साइज और कोड वाले दूसरे पाइप से बदला जाए तो वो RIK है। अगर बोल्ट या वॉल्व को उसी स्पेसिफिकेशन वाले से बदला जाए तो वो भी RIK है। यही बात एक जैसी हॉर्स पावर वाली मोटर या एक जैसे पंप पर भी लागू होती है। इन मामलों में सिस्टम को बदला नहीं जा रहा, बस उसकी ओरिजिनल हालत में वापस लाया जा रहा है। और दूसरी तरफ चेंज की दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे सेफ्टी सेटिंग्स में बदलाव के असर तो साफ हैं, लेकिन पाइप का रास्ता बदलना या कोई नया केमिकल साइट पर लाना, ये चीजें जो शायद छोटी लगें, ये भी सिस्टम को मौलिक रूप से बदल देती हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो नए रिस्क ला सकते हैं, और इसीलिए इनका फॉर्मल MOC प्रोसेस से गुजरना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो हमने तय कर लिया कि ये एक चेंज है, लेकिन क्या ये एक छोटा बदलाव है या एक बड़ा? हर बदलाव एक जैसा नहीं होता। अगला जरूरी कदम है उसकी गंभीरता और रिस्क का पता लगाना, ताकि ये तय हो सके कि उसे किस लेवल के जांच पड़ताल की जरूरत है। बदलाव मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। परमानेंट, जैसे कोई नया इक्विपमेंट लगाना। टेम्परेरी, जैसे किसी इमरजेंसी रिपेयर के लिए कुछ समय के लिए सिस्टम को बदलना। और ट्रायल, जहां किसी प्रोसेस को बेहतर समझने के लिए जानबूझकर तय लिमिट्स के बाहर जाकर टेस्ट किया जाता है।
अब यहाँ पर ये प्रोसेस काफी स्मार्ट हो जाता है। किसी की अपनी राय पर निर्भर रहने के बजाय रिस्क को नापा जाता है। 3 आसान सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये फेल हो गया तो कितना बुरा होगा, यानी परिणाम। इसे करना कितना मुश्किल है, यानी जटिलता। और क्या हमने ऐसा कुछ पहले किया है, यानी परिचितता। हर जवाब को एक स्कोर मिलता है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। इन स्कोर्स को जोड़कर हमें एक फाइनल रिस्क नंबर मिलता है। मान लीजिए एक जाना पहचाना, आसान और कम असर वाला बदलाव, उसका स्कोर 3 होगा तो वो सरल बदलाव कहलाएगा। लेकिन एक बिल्कुल नया, बहुत मुश्किल और गंभीर नतीजों वाला बदलाव 9 का स्कोर पा सकता है, जो उसे जटिल बदलाव बनाता है। ये नंबर सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये तय करता है कि इस बदलाव को सुरक्षित तरीके से रिव्यू करने के लिए कितने लोगों और किस लेवल के एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। और ये वो दस्तावेज हैं जो इस पूरे प्रोसेस को असलियत में लाते हैं। बाईं तरफ है रिक्वेस्ट फॉर चेंज या RFC फॉर्म, जहां से सब शुरू होता है। ये बताता है कि क्या, क्यों और किस रिस्क लेवल का बदलाव है। और दाईं ओर है सेफ्टी चेकलिस्ट, जो रिव्यू टीम के लिए एक गाइड का काम करती है, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी संभावित खतरा नजरअंदाज ना हो। तो अब जब हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ नियम कानून और फॉर्म भरने से कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो मॉक का मतलब है कि समस्या होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि समस्या को होने से पहले ही रोकना है। कुछ टूटने और फिर उसे ठीक करने के बजाय ये प्रोसेस हमें मजबूर करता है कि हम पहले से ही खतरों का अंदाजा लगाएं और उन्हें होने से पहले ही कम कर दें। ये किस्मत पर निर्भर रहने के बजाय भविष्य को कंट्रोल करने जैसा है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है, मौखी का दिल है। क्यों पूछना, सिर्फ ये नहीं कि हम ये बदलाव कर रहे हैं, बल्कि ये क्यों सुरक्षित है, इसका टेक्निकल कारण क्या है, और क्या हमने इसके हर मुमकिन नतीजे के बारे में सोच लिया है। तो इस आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली बार जब कोई सरल या जल्दी वाला समाधान सुझाए तो एक पल के लिए रुककर सोचें, क्या ये सच में एक रिक है या ये एक चेंज है जिसके ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया। मैनेजमेंट ऑफ चेंज का प्रोसेस हमें बस यही सवाल पूछने की आदत डालता है।